हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे डेटा टाइप क्या होता है और टेबल कैसे क्रिएट करते हैं SQL सर्वर में। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप क्या होता है, किसी भी कॉलम जो होता है ना हमारा, जो स्टोर होने वाले डेटा के प्रकार को परिभाषित करता है। यानी जब भी आप किसी टेबल में कॉलम बनाते हैं तो आपको यह तय करना होता है कि उस कॉलम में किस प्रकार का डेटा है, या डेटा हो सकता है वो टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, या वो डेटा हो सकता है नंबर फॉर्म में हो सकता है, या वो डेटा हो सकता है डेट हो सकता है, या बूलियन हो सकता है। मीन्स है choosing the correct data type of column is important is ensuring data integrity, efficient storage and optimal performance in the database. Means हमको डेटा टाइप बहुत केयरफुली डिसाइड करने होते हैं कि हम किस टाइप का डेटा हम स्टोर कर रहे हैं उस कॉलम में। तो ये हमारा डेटा टाइप होता है। डेटा टाइप हमारे पास मल्टीपल टाइप के हमारे पास डेटा टाइप SQL सर्वर में अवेलेबल है। तो उसको मैंने इस पीपीटी में कैटेगराइज किया है कुछ कुछ एग्जैक्ट नंबर फॉर होल नंबर और नंबर विथ फिक्स्ड प्रिसिशन। सो इसमें क्या होता है, एग्जैक्ट नंबर जैसे हमारा हो गया, इंट हो गया, बिग इंट हो गया, डेसिमल हो गया। जैसे इंट क्या है हमारा 1 2 3, बिग इंट मतलब बहुत बड़ा हमारा न्यूमेरिक नंबर है, तो हम बिग इंट का यूज करेंगे। तो दूसरा हो गया अप्रोक्सीमेट वैल्यू, लाइक यू कैन से, आप कह सकते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट है, फ्लोटिंग एंड रियल नंबर। एंड डेट एंड डेट एंड टाइम भी आप दे सकते हैं। अगर उसमें हमें उस कॉलम में डेट स्टोर करानी है या टाइम स्टोर कराना है तो हम उस कॉलम को डिफाइन डेट एंड टाइम के साथ कर सकते हैं। और जहाँ पे हमें स्ट्रिंग को स्टोर कराना है तो वहाँ पे करेक्टर जैसे करेक्टर स्ट्रिंग हो गई। सम टाइम हमें कुछ टाइम सम टाइम वी वांट टू स्टोर यूनिकोड करेक्टर और नॉन यूनिकोड करेक्टर, तो हम उस अकॉर्डिंग उस कॉलम को डिफाइन करते हैं। जैसे बाइनरी हमें इमेज स्टोर करानी है तो बाइनरी बाइनरी और बैर बाइनरी हम यूज कर लेते हैं। एंड अदर टाइप के भी डेटा टाइप होते हैं, जैसे एक्सएमएल हो गया कि हमें एक्सएमएल सेव करना है इस कॉलम में, और यूनिक आइडेंटिफायर, जियोग्राफी से मतलब जियोग्राफी रिलेटेड हमको डेटा सेव करना है। तो ये हमारा डेटा टाइप हो गया। विदाउट डेटा टाइप की नॉलेज से हम टेबल को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए हमें डेटा टाइप के लिए अवेयर होना चाहिए। ओके दोस्तों, सो डेटा टाइप हमारा हेल्प करेगा आपको टेबल को क्रिएट करने में। चलो हम टेबल का देखते हैं। दोस्तों पहले तो हम समझते हैं SQL सर्वर टेबल क्या है। SQL सर्वर टेबल एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है। ओके, सो और ये टेबल करता क्या है? टेबल क्या करता है, टेबल एक कंटेनर की तरीके से ट्रीट करता है जिसमें हम बहुत सारा मटेरियल रख सकते हैं। लेकिन इस टेबल में क्या होता है, हम डेटा को एक स्ट्रक्चर वे में हम स्टोर करते हैं। मीन्स स्ट्रक्चर वे में मीन्स रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में। सो हमें टेबल को क्रिएट करने के लिए हमें कॉलम्स की नीड होती है। उन कॉलम्स को डेटा टाइप की नीड होती है कि हमें किस टाइप का डेटा स्टोर करना है उस कॉलम में। तो जो अब हमारे पास जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है। हमें क्या करना है, एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास हो गया नेम नेम हो गया, एड्रेस हो गया, सिटी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया। सो हमें एम्प्लॉय का अगर इंफॉर्मेशन स्टोर करना है तो ये हमारा जो था कॉलम का डिटेल हो गया, नेम, एम्प्लॉय नंबर एंड एड्रेस, मोबाइल नंबर। ये तो हमारा कॉलम का डिटेल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो रिकॉर्ड हमारे जो इंसर्ट होंगे, जो इसमें रिकॉर्ड हम करेंगे तो वो हमारे रो में इंसर्ट होंगे रिकॉर्ड।
तो हमारा ये टेबल होता है, तो वो क्या होता है, रो एंड कॉलम फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है। ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है, कभी-कभी क्या होता है, हमारे पास एक टेबल का दूसरे टेबल से रिलेशन भी होता है। मीन्स हमारे पास एम्प्लॉय टेबल हो गई और मैं चाहता हूँ एम्प्लॉय के एड्रेस की डिटेल हम दूसरे टेबल में रखें। तो उसमें क्या होता है, प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट आता है। ये हम आपको अपकमिंग वीडियो में बताएंगे, प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है। हाँ, और दोस्तों एक टेबल को क्रिएट करने में क्या होता है, स्कीमा नेम होता है। बट अगर हम स्कीमा नेम नहीं देंगे तो क्या होता है, अगर हम सीधे टेबल नेम पास कर देंगे तो क्या होगा कि वो डीबीयू बाय डिफॉल्ट स्कीमा लेता है। ओके। और हम क्या करते हैं, इस टेबल में जब हम कॉलम कॉलम डिफाइन करते हैं, उनका डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, हम उसमें कांस्टेंट भी डिफाइन करते हैं। कांस्टेंट क्या हो गया, वैलिडेशन होता है। तो ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ये कांस्टेंट क्या होते हैं और हम टेबल पर कांस्टेंट को कैसे अप्लाई करते हैं। ओके। सो चलो हम लैब करके देखते हैं कि हम SQL सर्वर में टेबल को कैसे क्रिएट करेंगे। ये एक नॉर्मल सा हमने टेबल बनाया था, हम आपको इसी को एक्सप्लेन करेंगे इसमें क्या क्या हुआ है। हाँ दोस्तों, एक जरूरी बात, अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं कि हम डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करते हैं एंड डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं सर्वर में, तो आप हमारा ये पिछले वीडियो जो हमारे हैं वो आप जरूर देखें। और उन वीडियो का लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो उन वीडियो का लिंक आप वहां से डायरेक्ट उन वीडियो पर जा सकते हैं और वहां पे देखिए डेटाबेस क्या होता है और डेटाबेस को हम कैसे क्रिएट करते हैं SQL सर्वर में। तो उसके बाद ही हम टेबल, आप ये वीडियो आप लर्न करना। और दोस्तों हम क्या करेंगे, हमने एक और देखा है कि हमारे जो फ्रेशर्स भाई होते हैं तो उनको नोट्स बनाने होते हैं। तो वो क्या होता है, उनके पास कंटेंट नहीं होता है। कंटेंट नहीं होता है, क्या मतलब इसकी मीनिंग होगी, क्या डेफिनेशन होगी। तो क्या करेंगे हम आपसे, जो हमारी जो पीडीएफ पीपीटी है, हम इसका जो कंटेंट है वो हम बायो में दे दूंगा। तो आप वहां से आप कट कॉपी पेस्ट करके नोट्स भी बना सकते हैं और उसको इजीली इजीली कॉपी में कहीं लिख लीजिए। आप डेली उसको देखिए और देखिए कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं, कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, कैसे हम डेटा को इंसर्ट करेंगे। ये हम सब आपको अपकमिंग वीडियो में बताएंगे। और आपको वो अगर नोट्स आपके बन जाएंगे एक बार, तो आपको ये फ्यूचर में बहुत हेल्प करेंगे। इवन आप जब इंटरव्यू देने भी जाएंगे तब भी आपको ये नोट्स हेल्प करेंगे। ओके चलो। सो यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास डेटाबेस पहले से हो रखा है, तो क्या करेंगे हम, पहले डेटाबेस डिसाइड करेंगे हमें किस डेटाबेस में ये टेबल को क्रिएट करना है। तो क्या हुआ, हम यहाँ देखते हैं कि अभी हमारे इसमें टेबल में कोई सा टेबल नहीं पड़ा हुआ है। तो पहले हम ये टेबल को क्रिएट कर देते हैं, फिर बाद में एक्सप्लेन करेंगे हम टेबल को क्या हुआ। देखो ये मैंने एग्जीक्यूट किया और यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं तो यहाँ पे देखो कस्टमर टेबल क्रिएट हो गया। कस्टमर टेबल के पास कॉलम का इंफॉर्मेशन है, कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर। तो क्या है,
इस टेबल को क्रिएट करने के लिए मैंने कस्टमर आईडी, मैं क्या करूंगा, इंटीजर आईडी हमारा जो होता है वो इंटीजर फॉर्म में होता है, तो हमने उसको इंटीजर डिफाइन किया। और आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी कॉलम हमने क्या किया, आइडेंटिटी कॉलम को एक एक बढ़ाया। ये आइडेंटिटी कॉलम हमारा प्राइमरी की को ट्रीट करेगा, मींस ये ईच एंड एवरी टाइम यूनिक होगा, तो इसमें हम डुप्लीकेसी नहीं होगी क्योंकि ये प्राइमरी की है। मतलब ये कॉलम में हम डुप्लीकेट डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं। अब हमारा जो फर्स्ट नेम होता है, तो हमने क्या किया, अब नेम तो हमारा स्ट्रिंग होता है, तो स्ट्रिंग के लिए हम बैरकर यूज करते हैं। लास्ट नेम भी हमारा स्ट्रिंग होता है, ईमेल भी हमारा स्ट्रिंग होता है, फोन भी नंबर भी हमारा न्यूमेरिक होता है। बट क्या होता है, सम टाइम हम एसटीडी नंबर और ये सारे नंबर, तो हम मोस्टली बैरकर ही यूज करते हैं फोन नंबर को स्टोर करने। और रजिस्ट्रेशन डेट क्या हो गया, डेट टाइम हमारा हो गया, डेट टाइम हो गया। तो ये टेबल क्रिएट हो गया यहाँ पे हमारा। यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं एक बार फिर से, तो इसमें सारा ये देखो की आप सिंबल यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे एक की सिंबल बना हुआ है, तो ये की सिंबल डिनोट करता है प्राइमरी की को। ओके दोस्तों, तो आपने आज टेबल को बनाना देखा, टेबल और डेटा टाइप हम कैसे डिसाइड करते हैं और हम टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। ओके दोस्त, थैंक यू दोस्तों, बाय। Hello दोस्तों, please subscribe to my channel, like the video and don't forget to press the bell icon. Thank you.